वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का बजट देखेंगे 2023-24 का। ये बजट का सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। आज उसके आगे देखेंगे। ये आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एग्जाम है जो 14 मई को होने वाला है, इसके बाद जो भी एग्जाम आएंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आरओ, आरओ, बीईओ, वीडियो सबके लिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी तो उसमें आपको प्रीवियस पार्ट भी देखने को मिल जाएगा या फिर उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट देखा था, रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ को जाता है, ये देखा था और यहाँ पर हमने ये कुछ फैक्ट कवर किए थे। इसके बाद आगे जो है महत्वपूर्ण तथ्य उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने यहाँ पर देखा था स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे 2023-24 में। इसके लिए 3600 करोड़ 3600 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के क्रियान्वयन के लिए 401 करोड़ रुपए, स्टेट डाटा सेंटर के लिए 85 करोड़ 89 लाख रुपए, यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आप एक काम कीजिए, आप लोग एक पेन और पेपर लेकर बैठिए। पेन और पेपर ले लेंगे, उसमें पेपर में आप क्या करेंगे, छोटे छोटे सिनॉप्सिस बनाते जाइए ताकि आपको लास्ट टाइम में एग्जाम के अगर कुछ दिन पहले आपको रिवीजन करना पड़े तो आप आराम से कर पाएंगे। एक तरफ जो सेक्शन है या फिर सेक्टर है किसी क्षेत्र के लिए वो लिखिए, दूसरी तरफ उसका जितना भी उसके लिए बजट निर्धारित किया गया है, जितने के भी बजट का जो है प्रस्ताव रखा गया है वो आप नोट कर लीजिए। जैसे आप एक साइड लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक और विनिर्माण नीति और उसके सामने आप लिख लेंगे 401 करोड़ रुपए का प्रावधान है और ऊपर हेडिंग डाल दीजिए 2023-24 और साइड में लिख लीजिए 2022-23, क्योंकि कभी कभी कोई कोई इंपॉर्टेंट योजना है जैसे कि हर घर जल योजना या फिर जल जीवन मिशन है, तो उसकी तुलना भी आपको प्रीवियस ईयर से करके बताएंगे कि 2022-23 में कितना बजट इसके लिए रखा गया था, कितने पैसे इसके लिए लिए गए थे और 23-24 में इसके लिए कितने जो है कितने बजट का प्रावधान किया गया है। और आपसे कभी कभी जो प्रमुख योजनाएं हैं या फिर कोई महत्वपूर्ण मिशन है उसकी तुलना करके पूछ लेते हैं कि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी इस वर्ष की गई है नए बजट में, तो वो आपके लिए निकालना आसान होगा। तो आप ऐसे एक टेबल टाइप की जो है बना सकते हैं, वो आपको रिवीजन के टाइम में काम करेगी, बहुत आसान रहेगा रिवाइज करना उससे। तो ये काम जरूर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के क्रियान्वयन के लिए 401 करोड़ रुपए, स्टेट डाटा सेंटर के लिए 85 करोड़ 89 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। और यहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्थापित करने के लिए और युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं कृषि त्वरक कोष के लिए 20 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बजट में जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह 2022-23 के बजट में कितना था, 19,500 करोड़ था, तो इस वर्ष क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। जल जीवन मिशन के तहत 2023-24 तक प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। और हमारे भारत में वैसे भी 2024 का लक्ष्य रखा है हर घर में जो है नल कनेक्शन पहुंचाने का, हर घर में नल से जल पहुंचाने का। इसके बाद अगला जो तथ्य है, भारत में पहले हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत दिल्ली और मेरठ के कॉरिडोर के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में 1306 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने भी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए 3,596 करोड़ रुपए दिए हैं और यूपी के बजट में 1306 करोड़ रुपए दिए गए हैं। परियोजना का कुल लागत जो है 30,724 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा रहेगा 6,500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अगर ये पूरी परियोजना दिल्ली मेरठ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो कॉरिडोर है ये बनेगा, इसमें कुल 30,724 करोड़ रुपए लगना है, जिसमें केंद्र और राज्य का कुछ रहेगा विभाजन। तो अभी अगर 23-24 के लिए देखें तो उत्तर प्रदेश ने 1306 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, केंद्र सरकार ने 3,596 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ठीक है, इसमें कुल 30,724 करोड़ रुपए लगने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का योगदान रहेगा 6,500 करोड़ रुपए का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कानपुर मेट्रो के लिए, कानपुर मेट्रो को 585 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड़ रुपए और वाराणसी, गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। 1,306 करोड़ रुपए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए अलग रखा है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो यहाँ पर ये फैक्ट फिर से आया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 2022-23 में अब तक
लगभग 51,639 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की गई है। तो ये फैक्ट यहाँ पर बताया गया है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार के द्वारा पिछले वर्ष में यानी कि 2022-23 में इतनी करोड़ राशि लगभग 51,639.68 करोड़ रुपए डायरेक्ट किसानों के बैंक खातों में दिए गए हैं। इसके बाद अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी, इसका आयोजन हुआ था 2023-24 में। हमने फरवरी की करंट अफेयर में पढ़ा भी था। कहाँ पर आयोजन किया गया था? लखनऊ में ये आयोजित हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश विदेश में प्रतिनिधि मंडल भेजा और अंत में 33.5 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से ज़्यादा समझौते हुए। सबसे ज़्यादा समझौते अगर पूछे जाएं तो किस क्षेत्र में हुए? अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा समझौते इस समिट के अंतर्गत किए गए। इसके बाद G20 के बारे में बात करें तो G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है 2023 के लिए, ठीक है। और इसमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में 11 बैठकें, 11 मीटिंग्स इसकी आयोजित की जाएंगी, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,050 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और निराश्रित विधवाओं के समर्थन देने के लिए 4,032 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में वर्तमान में लगभग 32.62 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बजट में 2023 में सभी वर्गों की लड़कियों के विवाह के लिए सामूहिक विवाह योजना के लिए भी कुछ जो है रखा है, 600 करोड़ रुपए की प्रस्ताव की घोषणा की गई है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए भी 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए भी 83 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ये महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं हैं या फिर जो मिशन है उनके लिए पैसों की रुपए इतने रखे गए हैं, इतना बजट बनाया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला तथ्य है नई सड़क और फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 21,159 करोड़ 21,159 करोड़ रुपए और मौजूदा सड़कों के रखरखाव के लिए यानी कि जो अभी ऑलरेडी सड़क बनी है उनके रखरखाव के लिए 6,209 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करें तो इसके तहत जो भी कार्यक्रम संचालित होते हैं उनके लिए 12,631 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। वृद्धावस्था और किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा 1,120 करोड़ रुपए दिव्यांग पेंशन योजना के लिए और कुष्ठ पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है, ठीक है। तो ये जो योजनाएं हैं इनके लिए इतना धन रखा गया है। आप ये टेबल में नोट कर सकते हैं, अपना एक साइड लिख लें योजना, उसके सामने लिख लें कि कितना धन प्रस्तावित किया गया, कितने बजट का प्रावधान है 2023-24 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जैसे कि लखनऊ, कुशीनगर और वाराणसी, ये संचालित हैं। इसके अलावा 2 और जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, अयोध्या और जेवर नोएडा, ठीक है। ये दोनों ये निर्माणाधीन है, इनका निर्माण चल रहा है। तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे और 16 घरेलू हवाई अड्डे हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य भी बन जाएगा। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितने हवाई अड्डे हैं, कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो 5 हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन को प्रोत्साहन करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। पुलिस की आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोर्स के लिए द्वारा वाहनों की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपए और नए पुलिस कमिश्नरेट के लिए 850 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 2 नए लिंक एक्सप्रेस वे यानी झांसी लिंक एक्सप्रेस वे और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 235 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 36,230 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में एक औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद अगला तथ्य है, अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और मंदिरों के शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद भी बनाया जाएगा। इसके बाद अगला तथ्य है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 20,48,234 करोड़ रुपए, लगभग 250 बिलियन डॉलर, इसी को 1 ट्रिलियन बनाने की बात की गई है। तो अर्थव्यवस्था को कितना बनाना है? 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो इसके होने का अनुमान लगाया गया है जो कि 2021-22 के GSDP के संशोधित अनुमान से 17.1% ज़्यादा है, ठीक है। तो उस समय इतना करोड़ था,
17,49,469 करोड़ था। इस वर्ष क्या है 20,48,234 करोड़ रुपए। 2023-24 में राज्य जीएसटी को अपने कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा कर कहाँ पर आता है। अगर यूपी की बात करें तो जीएसटी, राज्य जीएसटी जो है उससे सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के जन लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार निजी नलकूपों को बिजली दरों में 100% की छूट दी जाएगी। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। 2022-23 के बजट में यह 50% था, अब 100% हो जाएगा। सौर संयंत्रों में ऊर्जा निकालने और स्थानांतरित करने के लिए बुंदेलखंड में द्वितीय चरण के हरित ऊर्जा कॉरिडोर की स्थापना के लिए 1554 करोड़ रुपए 1554 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अलावा योजना को अगले 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये सौर ऊर्जा वाले जो है इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये फैक्ट जरूर थोड़ा सा ध्यान दें, इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक मंडल में एक आवासीय विद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बाढ़ नियंत्रण और जल निकास के लिए 2,803 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। इसके बाद आगे है युवा अधिवक्ताओं को कार्य की शुरुआती 3 वर्षों के लिए किताब और पत्रिकाएं खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए और कॉर्प्स फंड हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 2,491 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। फार्मो पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए, यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 26 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके बाद फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर और राज्य की सबसे बड़ी परियोजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी बजट में बढ़ावा मिला है। प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना और विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के जो बजट है उसमें 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन देने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी और 2023-24 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। ये पहले भी हम देख चुके हैं फैक्ट। इसके अलावा आता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 12,631 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए 1,655 करोड़ रुपए। सभी 2.26 करोड़ घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, ये पहले ही देख चुके हैं। और जो नया वित्तीय वर्ष है 2023-24 का, इसमें जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, ये पहले ही देख लिया। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, इसके तहत 330 विकास खंडों में 6.65 लाख शौचालयों के निर्माण और प्लास्टिक प्रबंधन के लिए भी 2,288 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर आप ये भी थोड़ा सा ध्यान दें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगला तथ्य है, आगे देखते हैं, प्रदेश में 14 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जानी है। उनके संचालन के लिए 2,491.39 करोड़ रुपए 2,491.39 करोड़ रुपए की व्यवस्था की प्रस्तावना की गई है। वर्तमान में राज्य में सरकारी और निजी संचालित मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय में MBBS की 8,528 सीटें हैं। साथ ही इन मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन की 2,847 सीटें हैं। इसके अलावा सरकार ने आवारा पशुओं की देखभाल के लिए 750 करोड़ रुपए, गाय संरक्षण केंद्रों की स्थापना करने के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। आगे तथ्य दिया गया है, अयोध्या जल्द ही सोलर सिटी में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि राम जन्मभूमि परिषद में मंदिर निर्माण में शामिल फर्म लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है LNT, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसकी योजना को जल्द धरातल पर लाने के लिए एक विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट बनाने पर यह काम सौंपा गया है। अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा मंदिरों के जो शहर है उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर भी बनाया जाएगा। अयोध्या में चल रहे सड़क चौड़ीकरण के प्रोजेक्ट को अगले 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी घोषणा की कि अयोध्या की सौर परियोजना के मॉडल को अन्य शहरों में दोहराया जाएगा, यानी कि ये मॉडल जो है, जिस मॉडल पर अयोध्या का निर्माण किया जाएगा उसको अन्य शहरों में भी लागू करेंगे और डेवलपमेंट का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने बजट में 317 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। 17,000 किसान पाठशालाएं भी खोली जाएंगी। प्रदेश में अब तक 1.53 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों का 3,14,611 निर्माण स्थलों का पंजीकरण भी कराया जा चुका है। कामगार मृत्यु और दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए और स्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए एवं मानसिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रदेश के प्रत्येक मंडल में एक आवासीय विद्यालय स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत अब तक 6,65,977 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है।
इसके बाद अगला तथ्य है, प्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रम से प्रभावित जिलों के हॉटस्पॉट को चिन्हित करते हुए 490 ग्राम पंचायतों या फिर शहरी जो वार्ड हैं उनको बाल श्रम से मुक्त किया जाएगा और इसके लिए नया सवेरा योजना का संचालन किया गया है, जिसमें 30,287 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के जो कर्मकारों हैं उनके लिए संचालित योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए एक संचालित योजना है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। इसके लिए 12 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में। पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में। नवसृजित पुलिस कमिश्नरेट के कार्यालय और अनावासीय भवनों की व्यवस्था के लिए 850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में पुलिस विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा SDRF के सुदृढ़ीकरण के लिए नए वाहन के क्रय के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। शक्तिपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रयागराज में विकास के लिए 40 करोड़ रुपए, बौद्ध परिपथ पर्यटन विकास के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बुंदेलखंड का समेकित पर्यटन विकास के लिए भी 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। सुख तीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए। प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म लखनऊ बोर्ड की स्थापना के लिए 2.50 करोड़ 2.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जो कि बजट में बातें दी गई थी, बजट में जो प्रावधान किया गया था। ठीक है, 2023-24 का ये हम बजट देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मोर अपडेट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं, हमारे लगातार हर एक एग्जाम के लिए पेड ग्रुप स्टार्ट होते रहते हैं, तो अगर आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।